हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएनएस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी कॉलेज के काउंसलिंग डेट की। हालांकि दोस्तों यूपी कॉलेज का जो है काउंसलिंग का डेट आ चुका है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल तरीके से आपको बताएंगे कि आपको अपने काउंसलिंग के लिए किस दिन जाना है। यानी कि दोस्तों हम कैटेगरी वाइज भी बताएंगे और सब्जेक्ट वाइज, यानी कि किस फैकल्टी का जो है किस दिन यहाँ पे काउंसलिंग होने वाला है, दोस्तों उसकी टाइमिंग क्या है। और दोस्तों हम बताएंगे ये भी आपको कि मेन लिस्ट वालों को किस दिन जाना है और वेटिंग लिस्ट वालों को किस दिन काउंसलिंग के लिए यहाँ पे जाना है। लेकिन दोस्तों बहुत ही डिटेल में वीडियो है, तो मैं चाहूँगा कि आप जो मेरी बातों को आप बहुत ही ध्यान से सुने, तभी जा कर के आपको सारी चीज़ें जो हैं समझ में आएंगी। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पे एक जो है आपका डाउट क्लियर कर दे कि यूपी कॉलेज में ऑनलाइन काउंसलिंग का कोई सिस्टम नहीं है। यानी कि अगर आपको काउंसलिंग कराना है तो आपको यूपी कॉलेज ही आना पड़ेगा, जहाँ की आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिया हुआ है। यानी कि जहाँ पे आप यूपी कॉलेज में आए थे एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने, वहीं पे आपका काउंसलिंग भी होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2 नवंबर से जो है काउंसलिंग का जो है प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे 2 नवंबर को किनको पहले जाना है, मेरी बातें आप ध्यान से सुनिए। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए अगर आप बीकॉम या बीएससी एग्रीकल्चर के अगर आप स्टूडेंट हो, तो दोस्तों यहाँ पे जो है यहाँ लिखा है 2 नवंबर लिखा है, और यहाँ पे लिखा है आप देख सकते हो लिखा है कि मुख्य सूची। दोस्तों यहाँ पे मुख्य सूची का मतलब है मेन लिस्ट, जिनका नाम मेन लिस्ट में आया था। और दोस्तों यहाँ पे एक बात गौर करने वाली ये है कि मान लीजिए जो मेन लिस्ट आया था उसमें दोस्तों यहाँ पे दो से 3 कैटेगरी थी। सबसे पहले दोस्तों कैटेगरी थी सामान्य वर्ग, यानी कि अगर आपका रोल नंबर सामान्य वर्ग में है, यानी कि अगर आपका मान लीजिए मेन लिस्ट में अगर आपका रोल नंबर जो था वो दोस्तों अगर सामान्य वर्ग में आया है, तो आपको काउंसलिंग के लिए 2 नवंबर को जाना है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको फिर से बता दूं कैटेगरी वाइज। देखिए, सबसे पहले सामान्य वर्ग लिखा है, गरीब स्वर्ण का मतलब होता है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, और यहाँ पे रक्षाकर्मी, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे आश्रित लिखा है, दिव्यांग लिखा है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लिखा है, आश्रित स्पोर्ट कोटा लिखा है, कर्मचारी लिखा है, अन्य प्रांत लिखा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर आपका जो मेन लिस्ट था, अगर आपका उसमें नाम आया था और अगर आप इन कैटेगरी वाइज में से किसी से भी बिलोंग करते हो, तो आपको 2 नवंबर को 10 बजे तक यूपी कॉलेज पहुंचना है काउंसलिंग के लिए। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जो आपको, जैसा कि सभी को पता है कि जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पे वेटिंग लिस्ट और मेन लिस्ट आई थी। मान लीजिए दोस्तों अगर अन्य पिछड़ा जाति में अगर आपका रोल नंबर वहाँ पे था, यानी कि मेन लिस्ट में अगर आप मान लीजिए बीकॉम या बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो, और दोस्तों जो रिजल्ट आया था अगर उसमें जो है मान लीजिए कि आपका जो रोल नंबर था अन्य पिछड़ा जाति में हो गया, या फिर आपका रक्षाकर्मी में हो गया, तो अगर होगा दिव्यांग में होगा, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित में होगा, या फिर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी में दोस्तों अगर आपका नाम था, यानी कि अगर आपका रोल नंबर था, तो आपको 3 नवंबर को काउंसलिंग के लिए जाना है। और 10 बजे से 3 बजे तक के बीच में होगी काउंसलिंग, लेकिन आपको मेरे हिसाब से 10 बजे तक आपको वहाँ पे पहुँच जाना है काउंसलिंग के लिए। हालांकि अगर आप 1 घंटे पहले भी पहुँच जाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि दोस्तों मैं यहाँ पे कैटेगरी वाइज बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं बात ये कर रहा हूँ कि जैसे वहाँ पे आप सब जानते हो दोस्तों कि वहाँ पे जो था कि एक निकला था मेन लिस्ट और एक निकला था वेटिंग लिस्ट। लेकिन दोस्तों मैं अभी जो मैंने इन दोनों के बारे में बताया, यानी कि मैं मुख्य सूची की बात कर रहा हूँ, मेन लिस्ट की बात कर रहा हूँ, यानी कि जिनका रोल नंबर जो है सामान्य वर्ग में था और अन्य पिछड़ा जनजाति या फिर अनुसूचित जनजाति में था। दोस्तों मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि जिनका भी रोल नंबर एक कैटेगरी वाइज अगर आया था दोस्तों, तो उनको जो है 2 और 3 नवंबर को काउंसलिंग के लिए जाना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि मान लीजिए अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं, और दोस्तों अगर आपका प्रतीक्षा सूची में जो है जब रिजल्ट आया था अगर आपका रोल नंबर प्रतीक्षा सूची यानी कि वेटिंग लिस्ट में था, तो आपको दोस्तों 4 नवंबर को जाना है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक कंडीशन और है कि यहाँ पे सबसे पहले सामान्य वर्ग को जाना है, फिर गरीब स्वर्ण यानी कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, फिर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे सामान्य वर्ग का मतलब है जनरल, स्वर्ण वर्ग का मतलब है ईडब्ल्यूएस, यहाँ पे दोस्तों रक्षाकर्मी, आश्रित, दिव्यांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, आश्रित, स्पोर्ट कोटा, कर्मचारी, आश्रित, अन्य। यानी कि दोस्तों यहाँ पे बात ये हो रही है कि मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है कि जब आपका रिजल्ट आया था, तो आपका अगर वेटिंग लिस्ट में अगर आपका स्वर्ण यानी कि सामान्य वर्ग में अगर आपका रोल नंबर था, तो आपको काउंसलिंग के लिए प्रतीक्षा सूची में अगर आपका नाम था, तो आपको 4 नवंबर को काउंसलिंग के लिए जाना है। दोस्तों ये हम बात कर रहे थे।
देखिए दोस्तों, मान लीजिए अगर आप जो है 5 नवंबर की हम बात कर दें, मान लीजिए अगर आपका वेटिंग लिस्ट में बीएससी कृषि में या फिर बीकॉम में अगर आपका रोल नंबर था वेटिंग लिस्ट में, लेकिन दोस्तों आपको 5 नवंबर को जाना है। लेकिन किनको जाना है मैं बता दूं कि मान लीजिए अगर आपका रोल नंबर जो आया था वेटिंग लिस्ट और मेन लिस्ट में, दोस्तों मैं वेटिंग लिस्ट की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए अगर आपका वेटिंग लिस्ट में अगर अन्य पिछड़ा जाति में या फिर रक्षाकर्मी में, आश्रित दिव्यांग स्वतंत्रता सेनानी जो है आश्रित में, या फिर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जो है जनजाति श्रेणी में दोस्तों अगर आपका अन्य पिछड़ा वाले में, यानी कि अगर आपका वेटिंग लिस्ट में रोल नंबर था तो आपको 5 नवंबर को जाना है। हालांकि दोस्तों यहाँ पे ध्यान से आपको देख सकते हो और समझ भी सकते हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ भी, और यानी कि आपको 10 बजे तक, यानी कि मेरे हिसाब से आप 1 घंटे पहले भी पहुँच जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। 9 से 10 बजे तक आपको काउंसलिंग के लिए यूपी कॉलेज पहुँच जाना है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों, मैं फिर से आपसे एक बार फिर से बता दूं सभी लोगों को। देखिए दोस्तों, ये जो है यानी कि 2, 3, 4, 5 नवंबर को दोस्तों बीकॉम और बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को जाना है काउंसलिंग कराने। यानी कि जैसा कि मैंने कैटेगरी वाइज आपको बता दिया कि यानी कि जो मेन लिस्ट के जो स्टूडेंट हैं उनको 2 नवंबर को, 3 नवंबर को जाना है, और दोस्तों जो यहाँ पे प्रतीक्षा सूची वाले जो हैं उनको 4 नवंबर को और 5 नवंबर को जाना है, ठीक है। और दोस्तों मैंने आपको बता दिया कैटेगरी वाइज कैसे कैसे सबको जाना है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा इस बारे में डाउट आती है तो जैसा कि डीएनएस व्हाट्सएप इंक्वायरी नंबर पे आप कॉल करके हमसे इसकी जानकारी और इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। सो गाइस, अब हम बात करते हैं बीएससी बायोलॉजी के स्टूडेंट को जो है किस दिन काउंसलिंग के लिए जाना है और बीएससी मैथ के स्टूडेंट को किस दिन काउंसलिंग के लिए जाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात समझने वाली है, मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बहुत ही ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा डाउटफुल रहेगा आपको। अगर आप ध्यान से मेरी बातों को सुनते हो तो आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में बताने वाला हूँ आपको सब कुछ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बात ये हो रही है, देखिए सबसे पहले तो 7 नवंबर को स्टार्ट है काउंसलिंग, ठीक है, ठीक है। यानी कि बीएससी जो जीव विज्ञान के स्टूडेंट है और जो बीएससी गणित के हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात ये है कि मुख्य सूची से, यानी कि सबसे पहले मुख्य यानी कि मेन लिस्ट वालों को जाना है, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर आप मेन लिस्ट में अगर आपका नाम आया था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक कंडीशन और भी है जो कि आपको समझना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे कंडीशन ये है कि अगर आप सामान्य वर्ग में, यानी कि दोस्तों ये लिखा है, यानी कि मान लीजिए ये लिखा है सामान्य वर्ग, यानी कि गरीब श्रेणी का मतलब होता है ईडब्ल्यूएस होता है, रक्षाकर्मी में अगर हो, आप आश्रित हो, दिव्यांग हो, या फिर स्वतंत्रता सेनानी प्रभारी हो, या फिर आप जो है स्पोर्ट कोटा के या फिर कर्मचारी हो दोस्तों। तो यहाँ पे समझने वाली दोस्तों बात ये है कि मान लीजिए जब आपका रिजल्ट आया था तो दोस्तों वहाँ पे एक जो आपकी मेन लिस्ट जो आई थी उसमें दोस्तों कैटेगरी वाइज जैसा कि सबका रोल नंबर आया था, यानी कि दोस्तों अगर आपका सामान्य वर्ग में, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते दोस्तों, वो मतलब नहीं है यहाँ पे दोस्तों मतलब ये है कि अगर आपका सामान्य वर्ग में अगर आपका रोल नंबर था तो आपको 7 नवंबर को काउंसलिंग के लिए जाना है, अगर आपका मुख्य सूची में रोल नंबर है तो, ठीक है। और दो भी दोस्तों 10 से 3 के बीच में काउंसलिंग चलेगी, लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों आपको 9 बजे तक यूपी कॉलेज पहुंच जाना है, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं हम कि मान लीजिए अगर आपका सामान्य वर्ग में नाम नहीं था, यानी कि अगर आप बीएससी बायोलॉजी और बीएससी मैथ के स्टूडेंट हो, अगर आपका मान लीजिए कि सामान्य वर्ग में अगर आपका रोल नंबर नहीं था, मान लीजिए अगर आपका अन्य पिछड़े जाति में था, यानी कि रक्षाकर्मी में, स्वतंत्रता सेनानी प्रभारी आश्रित में और अनुसूचित जनजाति में दोस्तों अगर आपका रोल नंबर था और अगर आप मुख्य सूची में थे तो आपको 9 यानी कि 8 नवंबर को दोस्तों आपको जो है 8 नवंबर को आपको काउंसलिंग के लिए जाना है यूपी कॉलेज। वो भी मेरे हिसाब से आपको 9 बजे तक पहुंच जाना है, 10 से 3 के बीच में काउंसलिंग वहाँ पे चलेगी। यानी कि दोस्तों इसलिए मैं बहुत ही डिटेल में आपको समझा रहा हूँ, मेरी बातों को अगर आप गौर से सुनोगे तभी जाके आपको सारी बातें समझ में आएंगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि मान लीजिए अगर आप बीएससी जीव विज्ञान के यानी कि बायोलॉजी और बीएससी मैथ के स्टूडेंट हो, लेकिन दोस्तों अगर आपका प्रतीक्षा सूची यानी कि अगर आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है तो दोस्तों यहाँ पे मैं बात ये कर रहा हूँ कि मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे लिखा है कि 9 नवंबर को दोस्तों उनको जाना है, यानी कि जो अन्य पिछड़ा जनजाति यानी कि जिनका नंबर, यानी कि दोस्तों जब आपका रिजल्ट आया था, अगर आपके रिजल्ट में अगर आपका अन्य पिछड़ा जनजाति में रोल नंबर आया था, यानी कि रक्षाकर्मी में अगर आपका आया था, स्वतंत्रता सेनानी प्रभारी में अगर आपका रोल नंबर आया था, यानी कि दोस्तों अगर अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति में दोस्तों अगर आपका रोल नंबर आया था तो दोस्तों अगर आपका प्रतीक्षा सूची में रोल नंबर रहा होगा तो आपको 9 नवंबर को जाना है, वो भी मेरे हिसाब से आपको 10 बजे तक पहुंच जाना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे 10 से 3 जो है काउंसलिंग यहाँ पे स्टार्ट होगी। हालांकि दोस्तों आप 9 बजे तक भी पहुंच जाओगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। और दोस्तों हम बात करते हैं कि मान लीजिए 10 नवंबर को दोस्तों 10 नवंबर को भी यहाँ पे काउंसलिंग होगी, ठीक है। यानी कि 10 नवंबर को जाना है। अगर मान लीजिए अगर आप बीएससी बायोलॉजी के, बीएससी मैथ के अगर स्टूडेंट हो तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपका जो नंबर था, यानी कि आपका जो रोल नंबर था, अनुक्रमांक था, वो अगर प्रतीक्षा सूची में था और दोस्तों अगर आप जनरल यानी कि दोस्तों
यानी कि यहाँ पे मैं आपको फिर से समझा दूँ, मान लीजिए जो दोस्तों प्रतीक्षा सूची आई थी उसमें दोस्तों कैटेगरी वाइज आया था, यानी कि अगर आपका सामान्य वर्ग में अगर आपका रोल नंबर रहा होगा, यानी कि सामान्य वर्ग में अगर आपका रोल नंबर रहा होगा, स्वर्ण में रहा होगा, रक्षाकर्मी में रहा होगा, आश्रित दिव्यांग में रहा होगा, स्वतंत्रता सेनानी में रहा होगा, और दोस्तों स्पोर्ट कोटा में अगर आपका रोल नंबर दोस्तों रहा होगा, तब जाकर दोस्तों आपको जो है 10 नवंबर को आपको काउंसलिंग के लिए यूपी कॉलेज जाना है। वो भी आपको 9 बजे तक पहुंच जाना है। हालांकि 10 से 3 के बीच में काउंसलिंग होगी, लेकिन दोस्तों आपको जो है लगभग जो है दोस्तों 9 बजे तक वहां पे पहुंच जाना है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको फिर से समझा दूँ कि दोस्तों मैंने जो भी बताया ये कैटेगरी वाइज बताया, यानी कि मुख्य सूची यानी कि मेन लिस्ट के बारे में मैंने बता दिया, फिर प्रतीक्षा सूची बता दिया, और दोस्तों मैंने ये भी बताया इस वीडियो में कि आपको अभी जैसे कि मैंने समझाया भी है कि दोस्तों आपको जो है यहाँ पे कैटेगरी वाइज, यानी कि दोस्तों जो रिजल्ट आया था उसमें दोस्तों कैटेगरी वाइज, अगर आपका जैसा कि आप जानते भी हो कि यहाँ पे दोस्तों रिजल्ट में जो है आपका कैटेगरी वाइज रोल नंबर था, यानी कि दोस्तों कैटेगरी वाइज रोल नंबर जो था उसी के हिसाब से, यानी कि उसी के अकॉर्डिंग काउंसलिंग के लिए भी यहाँ पे बुलाया गया है। यानी कि दोस्तों आपको एक बार जा करके अपना फिर जो है आप जो है रोल नंबर चेक कर सकते हो दोस्तों, अगर आपका इस कैटेगरी वाइज अगर आपका रोल नंबर आया है तो दोस्तों, हालांकि मैंने आपको डेट बता दिया कि आपको किस दिन काउंसलिंग के लिए जाना है। अब दोस्तों हम बात करते हैं बीए, यानी कि जो बीए के जो स्टूडेंट हैं उनको जो है किस दिन काउंसलिंग के लिए जाना है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पे फिर से आपको मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी मेरी बातों को अगर आप ध्यान से सुनोगे तब जा कर के जो है सारी बातें आपको समझ में आएंगी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है बुलाया गया है तो थोड़ा सा आपको डाउट होगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप मेरी बातों को थोड़ा सा ध्यान से सुने, तब जा कर के आपको सारी बातें समझ में आएंगी। दोस्तों मान लीजिए अगर आप बीए के स्टूडेंट हो, यानी कि अगर आपने बीए के लिए यूपी कॉलेज में अप्लाई किया था, अगर दोस्तों मान लीजिए अगर आपका मुख्य सूची में यानी कि मेन लिस्ट में अगर आपका नाम था, तो दोस्तों आपको 17 नवंबर को जाना है, 17 नवंबर को। लेकिन किसको जाना है यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यानी कि दोस्तों यहाँ पे लिखा है सामान्य वर्ग, गरीब स्वर्ण, यानी कि ईडब्ल्यूएस जो है यहाँ पे इसका सामान्य वर्ग दोस्तों मतलब होता है जनरल, रक्षाकर्मी है, आश्रित दिव्यांग है, स्वतंत्रता सैनिक संग्राम है, और यहाँ पे आश्रित स्पोर्ट कोटा है, और कर्मचारी आश्रित है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे जो है कैटेगरी वाइज बुलाया गया, यानी कि मान लीजिए दोस्तों जैसा कि आप जानते हो कि दोस्तों जो आपका रिजल्ट आया था उसमें दोस्तों एक मेन लिस्ट था, जैसे कि आप जानते हो कि दोस्तों मेन लिस्ट था, लेकिन दोस्तों मेन लिस्ट में भी आपका कैटेगरी वाइज था। यानी कि दोस्तों ये दोस्तों यहाँ पे मैटर नहीं करता है कि आप किस जो है कैटेगरी से बिलोंग करते हो। दोस्तों यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपका रोल नंबर सामान्य वर्ग में था, चाहे दोस्तों आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उससे मतलब नहीं है दोस्तों, अगर आपका सामान्य वर्ग में दोस्तों अगर आपका जो है रोल नंबर था, यानी कि दोस्तों मुख्य सूची में, बीए के मुख्य सूची में अगर आपका सामान्य वर्ग में अगर आपका रोल नंबर था, यानी कि ईडब्ल्यूएस में अगर आपका रहा होगा, यानी कि दोस्तों जनरल कैटेगरी में अगर आपका रोल नंबर था, तो आपको 17 नवंबर को यूपी कॉलेज जाना है काउंसलिंग के लिए, और दोस्तों आपको 9 बजे तक पहुंच जाना है, क्योंकि दोस्तों 10 से 3 के बीच में काउंसलिंग होगी, तो मेरे हिसाब से आपको 9 बजे तक काउंसलिंग के लिए वहाँ पे पहुंच जाना है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर जो है अगर आप बीए के स्टूडेंट हो, अगर आपका दोस्तों मुख्य सूची में नाम है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से आपको समझा दूं कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज की बात की जा रही है, यानी कि जैसा कि आप जानते हो कि जब जो रिजल्ट आया था वहाँ पे दोस्तों मुख्य सूची थी, उसमें जनरल कैटेगरी था, अन्य पिछड़ा वर्ग था। तो दोस्तों मान लीजिए अगर आप अन्य पिछड़ा, अगर दोस्तों जो आपका रोल नंबर था अन्य पिछड़ा जाति में था, रक्षाकर्मी में था, दिव्यांग में था, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित में था, या फिर दोस्तों अनुसूचित जनजाति में अगर आपका था दोस्तों, अगर आपके मुख्य सूची में अगर आपका इस कैटेगरी वाइज दोस्तों अगर आपका रोल नंबर था, तो आपको 18 नवंबर को यूपी कॉलेज में काउंसलिंग के लिए जाना है। उसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए अगर आपका प्रतीक्षा सूची में था, और दोस्तों अगर आप जो है अन्य पिछड़ा जनजाति से बिलोंग करते हो दोस्तों, तो आपको जो है 19 नवंबर को जाना है। यानी कि दोस्तों यहाँ पे मैं फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पे कैटेगरी वाइज बात की जा रही है। यहाँ पे दोस्तों अगर मान लीजिए दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो कि वहाँ पे जब रिजल्ट आया था दोस्तों यहाँ पे मैं बार बार आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जो रिजल्ट आया था उसमें दोस्तों सबका यानी कि कैटेगरी वाइज अलग अलग सबका रोल नंबर था। यानी कि दोस्तों अगर आपका जो है उस कैटेगरी में अगर आपका रोल नंबर था, यानी कि अगर आपका अन्य पिछड़ा जनजाति में, रक्षाकर्मी में, आश्रित दिव्यांग, स्वतंत्रता सेनानी आश्रित में, अनुसूचित जनजाति और जन श्रेणी में जाते दोस्तों अगर आपका रोल नंबर था, तो आपको 19 नवंबर को यूपी कॉलेज में काउंसलिंग के लिए जाना है बीए की, और दोस्तों आपको 9 बजे तक पहुंच जाना है, क्योंकि यहाँ पे 10 से 3 के बीच में काउंसलिंग कराई जाएगी। ठीक है।
अब दोस्तों हम बात करते हैं जो लास्ट काउंसलिंग होगी और जो है सामान्य वर्ग के लिए, यानी कि दोस्तों 21 नवंबर को होगी। और प्रतीक्षा सूची की बात कर रहा हूँ, यानी कि दोस्तों जो जिनका रोल नंबर वेटिंग लिस्ट में था, अगर मान लीजिए दोस्तों अगर आपका जो है रोल नंबर वेटिंग लिस्ट में था, ठीक है, लेकिन दोस्तों मान लीजिए अगर आपका जो रोल नंबर था वो सामान्य वर्ग में होगा या फिर स्वर्ण यानी कि ईडब्ल्यूएस में रहा होगा, रक्षाकर्मी में रहा होगा, या फिर स्वतंत्रता सेनानी संग्राम में यानी कि सेनानी में दोस्तों, या फिर दोस्तों मेरे कहने का मतलब अगर आपका स्पोर्ट्स कोटा में या फिर कर्मचारी आश्रित में दोस्तों, अगर आपका इन सभी में से यानी कि दोस्तों अगर आपका जो रोल नंबर रहा होगा वो अगर इस कैटेगरी वाइज कोटा वाइज रहा होगा तो आपको 21 नवंबर को जो है यूपी कॉलेज में काउंसलिंग के लिए जाना है दोस्तों। वो भी आपको 10 बजे तक यानी कि 10 से 3 के बीच में काउंसलिंग होगी, यानी कि आपको 9 बजे तक यूपी कॉलेज कैंपस जो है पहुँच जाना है काउंसलिंग के लिए। यानी कि दोस्तों मेरे कहने का यहाँ पे साफ साफ मतलब ये है कि यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पे यानी कि दोस्तों यहाँ पे बीए की जो काउंसलिंग है 17 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, 21 नवंबर तक चलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया भी आपको कि कैटेगरी वाइज सबको जाना है। जैसा कि आप सब जानते हो कि जब रिजल्ट आया था दोस्तों तो वहाँ पे एक मुख्य सूची थी, यानी कि वहाँ पे दो दोस्तों जो मुख्य सूची यहाँ पे एक थी और एक प्रतीक्षा सूची थी। यानी कि दोस्तों जो वहाँ पे मुख्य सूची में जिनका रोल नंबर था, जिनका कैटेगरी वाइज था, उनको जाना है, यानी कि उनको जाना है 17 और 18 नवंबर को। और दोस्तों जिनका प्रतीक्षा सूची यानी कि जिनका वेटिंग लिस्ट में जो है रोल नंबर था और कैटेगरी वाइज दोस्तों उनको जो है 19 और 21 नवंबर को यूपी कॉलेज कैंपस में जाना है बीए की काउंसलिंग के लिए। हालांकि दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें डीएनएस के व्हाट्सएप इंक्वायरी नंबर पर कॉल करके हमसे पूछ सकते हैं।